सच्चाई प्रकट होने दे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मार्च 12। बेतनिया के रहस्य। मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय का 2 पद। जी उठने की सामर्थ को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को तब तक इंतजार कराया जब तक कि वह और उसकी पत्नी एक संतान पैदा कर पाने की उम्र को पार न कर गए। परमेश्वर जब तक उनकी मृतप्राय देहों में नया जीवन नहीं डालता वे संतान पैदा नहीं कर सकते थे। हारान छोड़ने के बाद 25 साल तक जिस पीड़ा में से उन्हें गुजरना पड़ा था उसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अब्राहम एक धर्मी जन था लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 2 पद, 15 अध्याय का 2 पद। उसने एक पुत्र पाने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की थी और अंततः उसने अपने घर के एक दास को अपना वारिस बनाने का फैसला कर लिया था। अनेक वर्षों तक वह बहुत पीड़ा और परीक्षाओं में से गुजरा था और इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक लोगों ने उसे ताने मारे होंगे और यह कहते हुए उसका मजाक उड़ाया होगा, तू तो कहता था कि परमेश्वर तुझ में से एक बड़ी जाति बनाएगा, तो उसने तुझे अब तक एक पुत्र क्यों नहीं दिया? अगर वह चाहता तो वह बहुत पहले तुझे एक पुत्र दे देता। इस तरह लोगों ने उसे ताने देते हुए उसका मजाक उड़ाया होगा और परमेश्वर तब तक खामोश रहा जब तक अब्राहम को जी उठने की सामर्थ के बारे में पता नहीं चल गया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 से 25 पद तक। लेकिन यह विश्वास उसे 24 साल तक इंतजार करने के बाद ही दिया गया था और उसने यह अनुभव किया कि हालांकि उसकी पत्नी और वह संतान उत्पन्न करने की उम्र पार कर चुके थे, परमेश्वर ने उसकी पत्नी और उसके अंदर उसके जी उठने की सामर्थ को उंडेला था। अगर परमेश्वर ने उनकी देह में नया जीवन न डाला होता तो उस चमत्कार का होना असंभव होता। आरंभ में जब परमेश्वर ने अब्राहम पर अपने आप को प्रकट किया तब उसमें कुछ विश्वास था और वह तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़ा था। लेकिन प्रभु सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं हुआ था, वह उस विश्वास को चाहता था जो जी उठने की सामर्थ पर अपने अधिकार का दावा कर सकता था।